नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस होता है। इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और दोस्तों जो ये पराक्रम दिवस है ये 23 जनवरी 2021 से मनाया जाने लगा और 2021 में इसे सर्वप्रथम बार मनाया गया था, क्योंकि दोस्तों 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। तो इस अवसर पर भारत सरकार ने यह निर्धारित किया कि प्रत्येक वर्ष हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो दोस्तों यह दूसरा पराक्रम दिवस है। पहला 2021 में मनाया गया था और दूसरा 2022 में मनाया जा रहा है। आज सर्वप्रथम आप सभी को पराक्रम दिवस अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित टॉपिक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शायद ही भारत का कोई ऐसा नागरिक होगा जो नहीं जानता होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक क्रांतिकारी थे और जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था और जिनके संघर्ष प्रयास के उपरांत हमारा देश यहाँ पर आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था और इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। तो दोस्तों इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जो थे ये कुल 14 भाई बहन थे और सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की 6 बेटियां थी और 8 कुल बेटे थे। और अपनी माता पिता के दोस्तों यह 9वीं संतान थे और इन संतानों में यह 5वें नंबर के पुत्र थे सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो इंटरमीडिएट की शिक्षा थी, इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा 1915 में पास की थी इंटरमीडिएट की शिक्षा। इसके उपरांत इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। 1916 में बीए ऑनर्स दर्शन शास्त्र से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। 1919 में यह ग्रेजुएट हुए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से जब ये ग्रेजुएट हुए थे तो इनके पिता जो यहाँ पे जानकीनाथ बोस थे, इनके पिता की यह इच्छा थी कि आप आईसीएस अर्थात सिविल सेवाओं के लिए प्रिपरेशन करो। उस समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा के रूप में होता था। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने सुभाष चंद्र बोस को एक दिन दिया सोचने के लिए और फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ पे ठानी बात, तो फिर बाद में यह आईसीएस की प्रिपरेशन करने के लिए 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए थे और फिर इन्होंने यहाँ पे आईसीएस की प्रिपरेशन करी और 1920 में आईसीएस इन्होंने 4th रैंक के हिसाब से यहाँ पे आईसीएस की परीक्षा क्रैक करी थी। सुभाष चंद्र बोस कुल 8 भाई थे और 6 बहनें थी। ये 8 भाई थे और इनके जो भाई थे शरद चंद्र बोस, इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था शरद चंद्र बोस। शरद चंद्र बोस के साथ सुभाष चंद्र बोस के काफी अच्छे तालमेल थे, इनकी थिंकिंग काफी ज्यादा मिलती थी। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर चलने वाले स्वामी विवेकानंद, तो इनके भाई शरद चंद्र बोस को ये पता था कि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, कि ये अंग्रेजों के अधीन जॉब नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने उनको यहाँ पे खत में ये बात कही कि अगर आप इस जॉब को में आपका दिल नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं करके। तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने बाद में दोस्तों 22 अप्रैल 1921 को आईसीएस के जॉब से इस्तीफा दे दिया था। और इस प्रकार से दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस के प्रारंभिक जीवन की बातें हैं। और बाद में जब ये राजनीति में प्रवेश किए थे 1921 में, तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का जब भारत आगमन हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय इन्होंने हमारे देश में प्रिंस ऑफ वेल्स का काफी ज्यादा विरोध हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहाँ पर कोलकाता में प्रिंस ऑफ वेल्स का यहाँ पर विरोध किया था। और फिर बाद में जब इन्हें चित्तरंजन दास ने देखा था तो इन्हें चित्तरंजन दास द्वारा यहाँ पे काफी चीजें बताई गई थी, काफी चीजें सिखाई गई थी। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस हमेशा चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जब राजनीतिक जीवन में प्रवेश हुए तो रविंद्रनाथ टैगोर से इनकी मुलाकात हुई, महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात हुई। फिर इन सभी से प्रेरित होकर दोस्तों इन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा, भारत में उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेजों के प्रति यहाँ पे काफी ज्यादा संघर्ष किया था, काफी ज्यादा इन्होंने काम किया था। और दोस्तों इसके लिए इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने 11 बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में कुल 11 बार जेल गए थे। तो एक बार अंग्रेजों द्वारा लंबे समय तक इन्हें जेल में डाल दिया गया था और इनकी रिहाई यहाँ से मना हो गई थी। फिर इन्हें तपेदिक हो गया, तो तपेदिक हुआ तो इन्हें यहाँ जेल से इलाज के लिए यूरोप भेजा जाना था। तो सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप जाने के लिए मना कर दिया था। और फिर बाद में दोस्तों जब यह ठीक हो गए तो इस प्रकार से यहाँ पे
फिर ये दूसरे दूसरे देशों में जाकर भारत की क्रांति की चेतना को जगाने का कार्य कर रहे थे। फिर बाद में इनके पिताजी का जब देहांत हुआ तो इनके पिता का देहांत होने के तत्पश्चात ये कलकत्ता आए। कलकत्ता आने के बाद अंग्रेजों द्वारा इन्हें पकड़कर इन्हें बंद कर दिया गया और इनके ही घर में इन्हें नजरबंद कर दिया। और फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे 16 जनवरी 1941 को पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में यह यहाँ से कलकत्ता से कराची निकले, कराची से अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान से दोस्तों फिर ये जर्मनी पहुंचे, जापान पहुंचे, अनेक देशों में जाकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और दोस्तों इनकी भेंट यहाँ पे जर्मनी में इनकी भेंट हिटलर से भी हुई थी। और जो हम सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर संबोधित करते हैं, सर्वप्रथम यह नेताजी कहकर इन्हें हिटलर द्वारा कहकर संबोधित किया था। हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, इन्होंने इन्हें नेताजी नाम दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा भारत की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए, दूसरे देशों में प्रवेश करते हुए या अलग अलग देशों में गए, ये सिंगापुर गए और रंगून गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जर्मनी भी गए, जापान गए, इटली का उस समय इटली के तानाशाह थे मुसोलिनी से भी इन्होंने भेंट की थी। यहाँ पे जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय क्रांति के लिए या भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो इन्हें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ना पड़ा था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य रहे थे। और इस प्रकार से दोस्तों 1938 में यहाँ पे हरिपुरा गुजरात का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें इसके ये अध्यक्ष भी बनाए गए थे 1938 के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में। और फिर बाद में यहाँ पे 1939 का जब कांग्रेस का अधिवेशन होना था तो इसकी अध्यक्षता करने के लिए कई लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को खड़ा किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से गांधी जी यहाँ पर सहमत नहीं थे। 1939 का जब अधिवेशन हुआ, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को दोबारा से अध्यक्ष के रूप में खड़ा किया गया। और यहाँ पे गांधी जी ने भी अपना एक कैंडिडेट खड़े किए जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, किंतु पट्टाभी सीतारमैया की यहाँ पर हार हो गई थी। तो इसे देखते हुए बाद में गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो यह शब्द सुभाष चंद्र बोस को अच्छे नहीं लगे, तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और फिर 1939 में ही दोस्तों इन्होंने अपना एक दल बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में इन्होंने अपना एक दल बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और 1939 में जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो इसके तत्पश्चात यहाँ पर अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इन्होंने भारतीय आज़ादी के लिए काफ़ी काम किए थे। हिटलर ने भी इनकी सहायता की थी, जर्मनी जापान ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा सहयोग प्रदान किया था। तो इनकी जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसमें भारत के साथ साथ अन्य देशों के भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैनिक उसमें शामिल थे, तो जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति यहाँ पे संघर्ष करते हुए इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। तो यहाँ पर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई थी, यह प्रायः दोस्तों यहाँ पे 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुई थी। और इनकी मृत्यु से संबंधित दोस्तों काफी रहस्य हैं। तो इनके अंतिम समय में इनके साथ क्या हुआ था, राजनीतिक दुर्घटना हुई थी या इनका विमान दुर्घटना से ग्रस्त हुआ था, तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी का हमारे पास ऑथेंटिक स्रोत वर्तमान समय तक नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे दोस्तों 1937 में जब ये ऑस्ट्रिया गए थे, ऑस्ट्रिया में इन्होंने अपना सचिव बनाया था। ऑस्ट्रिया में इन्होंने अपना सचिव एमिली सैकल को बनाया था और फिर इनके बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। इन्होंने एमिली सैकल से 1937 में विवाह किया था। प्रारंभ में तो इसके बारे में जानकारी थी नहीं, लेकिन 1993 में इसके बारे में किन्हीं स्रोतों से पता चला था। और फिर इनकी एक लड़की भी थी जिसका नाम था अनीता बोस। और दोस्तों इस प्रकार से ये सुभाष चंद्र बोस हैं और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ये सारे तथ्य हैं। और यहाँ पे दोस्तों काफी ऐसे स्लोगन हैं, जैसे दिल्ली चलो का नारा यहाँ पे प्रायः सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समय था तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना जनता से साथ चाहने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे खून से तात्पर्य था साथ, तुम मेरा अधिक से अधिक मात्रा में साथ दो और यही साथ हमारा एक दिन भारत आजाद होगा। और हमारे भारत का जो दोस्तों राष्ट्रीय नारा है जय हिंद, यह जय हिंद शब्द का प्रयोग भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। और दोस्तों जो महात्मा गांधी के लिए हम राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग करते हैं, इस शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी के लिए किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस
की एक जो इनकी आत्मकथा है, हालांकि सुभाष चंद्र बोस इसको पूरा करना चाहते थे किंतु यह पूरी नहीं हो पाई। इस पुस्तक का नाम है दोस्तों यहाँ पे एन इंडियन पिलग्रिम, एक भारतीय यात्री। एन इंडियन पिलग्रिम, एक भारतीय यात्री इनकी आत्मकथा का नाम है। और इनकी दूसरी पुस्तक और एक मिलती है, द इंडियन स्ट्रगल, जो ब्रिटेन लंदन में प्रकाशित हुई थी। यह काफी पॉपुलर पुस्तक है, इनसे संबंधित काफी चीजें मिलती हैं इसमें। तो इस पुस्तक का नाम है दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल। तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित तथ्य हैं और काफी इससे संबंधित तथ्य पेपरों में भी पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, या फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा बनाया गया था, 1900 सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, और काफी देशों का सफर इन्होंने तय किया था दोस्तों। और ये जो सफर था ये कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी को दिलाना था, अंग्रेजों की दास्तां से भारत को मुक्त कराना था। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी याद में हम पिछले लास्ट वर्ष से 2021 से इनकी 125वीं वर्षगांठ पर हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं और ये दूसरी बार है और ये इनका 126वां जन्मदिन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या होती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर यह टॉपिक पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।